हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हम लोग लीनियर कब बोलेंगे, है ना। तो मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन, फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि कोई इक्वेशन है कि 7x-4 बराबर 0 टाइप की लिखी हुई है ना। तो आपको इसमें क्या देखना होता है कि भाई कब उसको हम लोग लीनियर बोलेंगे, कब भैया क्वाड्रेटिक बोलेंगे, कब क्यूबिक बोलेंगे। उसकी सबसे हाईएस्ट पावर देख लीजिए। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन में आपके हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है। किसकी हाईएस्ट पावर देखोगे? वेरिएबल जो गिवन है, जो क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन है। सपोज यहाँ एक्स गिवन है तो एक्स की पावर देखेंगे। एक्स की पावर मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? अब बोलोगे सर 1 दिख रही है। मतलब अगर 1 डिग्री का कोई आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है तो कैसी इक्वेशन कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, है ना। अच्छा, एक्सप्रेशन क्या होता है अगर वो जीरो किसी इक्वल के बराबर नहीं लिखी हुई? फॉर एग्जाम्पल अगर 3x+4 अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 7x-6 इस टाइप का अगर मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या लिखी हुई है? एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। अगर इक्वल में कुछ टर्म लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो क्या है? इक्वेशन है। और पावर 1 का है तो लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इसका लिटरल क्या होता है। ए से लेकर के बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सारे जो है ए से जेड तक के जो भी हमारे पास है ना, एबीसीडी, ये सारे क्या है हमारे पास? ये वेरिएबल्स हैं। इसी को हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में हम आपसे पूछते हैं कि सर ये बताइए, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है। तो अगर मैं बोलूं कांस्टेंट क्या है तो अपन बोलोगे सर -4 है। क्या बताओगे भैया? -4 बताओगे। अच्छा, अगर मैं कोफिशिएंट बोलता किसका, यहाँ एक्स है तो एक्स का कोफिशिएंट। अगर यू होता तो बोलते यू का कोफिशिएंट, टी होता तो बोलते सर टी का कोफिशिएंट, है ना। तो यहाँ कोफिशिएंट आपको क्या नजर आ रहा है? तो आप बोलोगे सर 7 दिख रहा है ना। तो कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा कोई इक्वेशन लिखा है 4x+5 बराबर 0। अगर इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलते सर यहाँ कोफिशिएंट जो है 4 है और जो कांस्टेंट है वो 5 है। बट इस केस में क्या था? बोलते सर -4 है कांस्टेंट, है ना। बात समझ में आ रही है क्या? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कि अगर लीनियर के क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है 10p माइनस का माइनस टाइम 3p-4 इज इक्वल टू 4 टाइम p+1+9 लिखा हुआ है। तो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन देखने से आइडिया क्या लग रहा है कि भाई यहाँ पर एक p है जो कि अननोन है, उसी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा जा रहा है। तो अप्रोच कैसे लगाओगे? तो सबसे पहला टास्क क्या है कि भाई ये जो माइनस दिख रहा है, अगर आपके पास ब्रैकेट दिख रहा है, इसका मतलब इसका सेंस क्या है कि भाई इस माइनस का इफेक्ट इस ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट के साथ होगा, है ना। मतलब इसके साथ भी इसका इफेक्ट दिखेगा, इसके साथ भी। ऐसे सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होने वाली, इसके साथ भी इसका इफेक्ट दिखेगा और इसके साथ भी दिखने वाला है। तो चलिए 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है? 10p माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको जहां कुछ ना दिखे वहां प्लस होता है ना। तो माइनस का क्या हो जाएगा? 3p माइनस माइनस के मल्टीप्लाई से क्या होता है? प्लस। और यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4p प्लस का 4 और प्लस में आएगा 9। ठीक है ना। अच्छा, 10p में से 3p माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना मिलेगा भाई? 7p। इतना तो बेसिक सभी को पता होंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपके पास है 4p और 9 और 4 ऐड होगा तो आ जाएगा 13। अच्छा, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ शिफ्ट करते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लाते हैं, है ना। तो ये अपना इधर गया और ये अपना इधर आ गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 7p माइनस का 4p इज इक्वल टू में 13 माइनस का 4। तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 3p मिलेगा जो कि 9 के इक्वल आएगा, है ना। अच्छा, तो यहाँ से p की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है यहाँ से? तो 9/3 दैट मीन्स 3 मिल जाएगा। तो p की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो जो आपके पास वेरिएबल p में था उसकी वैल्यू कितनी मिली? 3। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कि सर मान लीजिए हम प्रोडक्ट कर रहे हैं साइन का। तो देखिए सेम साइन होगा, अगर माइनस माइनस का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है? प्लस मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ रही क्या? अच्छा, सेम साइन का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस मिलने वाला, डिफरेंट साइन का प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट माइनस आता है। ठीक, जैसे यहाँ प्लस
और प्लस का करेंगे तो रिजल्ट हमें ऑलरेडी प्लस ही मिलने वाला। बट अगर एक में प्लस ले रहा हूं और एक में माइनस को ले रहा हूं तो हमें रिजल्ट माइनस ही मिलेगा। अगर मैं स्टार्टिंग में माइनस ले रहा हूँ बाद में प्लस ले रहा हूँ मतलब अपोजिट है तो हमें रिजल्ट माइनस मिलेगा। आपको क्या पता चला कि भाई अगर सेम साइन के हैं और हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट मतलब सिंस किससे हम मल्टीप्लिकेशन से है ना, कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सेम साइन के मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलने वाला है, प्लस मिलेगा। और डिफरेंट साइन के मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलेगा, माइनस। जैसा कि आप इन दोनों में देख पा रहे हो कि दोनों सेम साइन के थे, माइनस माइनस के थे तब भी प्लस मिला, और प्लस प्लस के प्रोडक्ट हुए तब भी प्लस हुआ, बट यहाँ जैसे एक प्लस एक माइनस में था हमें रिजल्ट नेगेटिव मिला, है कि नहीं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7 + 2 टाइम्स a+1 माइनस का 3a इज इक्वल टू में 5 है। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी है कि भाई इस ब्रैकेट के अंदर के हर एलिमेंट के साथ इस 2 का इफेक्ट दिखेगा। तो चलिए देखते हैं। ये आपके पास क्या मिलने वाला है, 7 + का 2a प्लस में 2 माइनस में ये क्या है आपके पास 3a बराबर में क्या है 5 है, राइट। अच्छा यहाँ पर जरा देखिए 7 और 2 कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ ऐड होगा तो ये आ जाएगा भाई 9 आएगा। अच्छा 3a में से 2a माइनस होगा तो देखिए एक प्लस में दूसरा माइनस में हो तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। और क्या साइन यूज होती है, सब्ट्रैक्ट होने के बाद बड़े के आगे जो भी साइन हो यही यूज किया जाता है। जैसे यहाँ की केस में यहाँ देखिए इसके आगे माइनस है बट इसके आगे प्लस है तो बड़े के आगे का ही हम माइनस यूज करेंगे। 3 में से 2a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a हमें मिलेगा, राइट। बराबर में 5a है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ से इसको मैं इसको इधर से पे करूंगा तो 5a मैं इधर लिख ले रहा हूँ, प्लस माइनस ए राइट साइड गया तो प्लस ए हुआ और इधर आपका क्या था 9 था, तो ये हो जाएगा आपका 6a जो था वो 9 के इक्वल आएगा। यहाँ जब ये मल्टीप्लाई में है 6 तो जैसे अपना साइड बदलेगा, अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में हो जाता है और डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में, एडिशन में रहेगा तो सब्ट्रैक्शन में चेंज होता है, सब्ट्रैक्शन में रहता है तो एडिशन में चेंज होता है। आर यू क्लियर। अच्छा यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया भाई 9/6, दैट मीन्स 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। तो आपको यहाँ से जो वैल्यू मिली वो एक ही वैल्यू क्या मिलने वाली है 3/2। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज वीडियो को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हो, ठीक है ना, आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी ऐसे ही है तो 4 का क्या होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है और इसके साथ ऐसे यहाँ -2 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी। आर यू ऑडिबल। अच्छा चलिए देखिए 4x आ जाएगा यहाँ से, 4 × 3 कितना आएगा भाई 12 आएगा। यहाँ माइनस देखिए यहाँ पर प्लस है जो कि नहीं दिख रहा है आपको, तो प्लस माइनस से माइनस का 2x है और माइनस माइनस के मल्टीप्लाई से क्या मिलने वाला है प्लस, है ना। तो आपको मिल जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू में 3x प्लस का 3। अच्छा देखिए 4x में से आपका क्या माइनस करना है, 2x को माइनस करना है। अच्छा जब आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 4, देखिए वेरिएबल सेम होंगे तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर पाओगे, है ना। तो 4x में से 2x को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिला 2x, है ना। 12 + 2 आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपको 14 आ जाएगा बराबर में 3x प्लस का। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वेरिएबल ज्यादा बड़ा है इधर छोटा है तो हम क्या करेंगे इसको इधर शिफ्ट करेंगे, कांस्टेंट को इसको इधर ला देते हैं। दैट मीन्स 3x, देखिए 14 - 3 इज इक्वल टू में 3x - 2x। ठीक है तो फाइनली आपको x मिलेगा इधर, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ भाई। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि a बराबर b लिखो या b बराबर a, बात तो बराबर है ना। क्या बात समझ पा रहे हो यार, क्लियर है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कि x/3, अच्छा -5 को आप राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 प्लस का 5 आएगा या नहीं। तो x/3 क्या हो जाएगा 13, और यहाँ ये डिवाइड में है तो इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 39 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, t+8 इज इक्वल टू 3t। अच्छा, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ भेज दो तो 3t में से t माइनस, देखिए ये इधर जा रहा है तो पहले 3t आएगा फिर माइनस टी होगा ना, और इधर बराबर में क्या है 8 है, राइट साइड। हमने वही लिखा है ना कि ये बराबर भी लिखे हैं, अब ये बराबर है, बात तो बराबर है तो वही लिख रहा हूँ। तो 2t बराबर 8 आएगा। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ t की वैल्यू क्या मिलेगी, 8/2। दैट मीन्स t की वैल्यू मिल जाएगी 4। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। अच्छा, सेम सिचुएशन यहाँ है। देखिए ये आपके पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर, बट यहाँ ऐसा केस नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसके डिनोमिनेटर को 1 बनाओगे और 1 और 5 का क्या कर लोगे, आप एलसीएम कर लोगे। तो 1 और 5 का एलसीएम भाई क्या आने वाला है, 5 आएगा। 1 से डिवाइड करोगे जो है उसके नोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो 20 आ गया। 5 से डिवाइड किए 1 आया तो 1 का वाई में करेंगे तो वाई ही आएगा। इक्वल टू में 21 हो गया। अच्छा, 20y प्लस वाई ऐड करेंगे तो 21y आएगा। क्या आएगा, 21y। और इधर ये डिवाइड में है 5, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 इंटू 5 अपान में 21, इससे कैंसिल आउट होगा। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोनों ही नोमिनेटर डिनोमिनेटर में है तो 3 और 4 का पहले आप क्या निकालेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आपके पास 12 आएगा। 4 से 3 से डिवाइड किए जो आए उसके नोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो देखिए 2m है और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई प्लस लगाएंगे, 3m है। यहाँ 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 आया, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हो, राइट। अच्छा, यहाँ 17 आ गया। तो देखिए 4 टू जा 8m आया, प्लस का यहाँ आया 9m। अच्छा, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, राइट साइड जाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड से, है ना। ये आपके पास कितना हो गया, 17m बराबर 17 इंटू में 12। m की वैल्यू निकालोगे तो 17 राइट साइड लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 17 इंटू 12/17, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, 12। किसी को डाउट है क्या, नहीं ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2/3 मल्टीप्लाई में है, इसको जब यहाँ से हटाओगे तो जस्ट ये उल्टा होना है, डिवाइड में होना है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर x प्लस 3/5 ये तो रहेगा, बट यहाँ 7/2 था, ये गया 3 यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो दूसरे साइड में मल्टीप्लाई में, और 2 मल्टीप्लाई में है, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए x प्लस का 3/5 यहाँ कितना आ गया, 21/4 आया, ठीक है ना। x की वैल्यू निकालोगे तो 21/4 माइनस का क्या मिल जाएगा, 3/5 मिलेगा। थोड़ा स्पेस कम है तो हम इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो x की वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इधर सॉल्व किए, ठीक है। तो 21 इंटू में 5 हो गया और माइनस का कितना हो गया, 12 आ गया। तो 105 माइनस का 12/20। और आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो और आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 93 डिवाइड बाई 20। अब चाहो तो इसको मिक्स में भी आप लिख सकते हो, एक्स की वैल्यू 20 4 जा 80 इन और प्लस कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, इसका डिनोमिनेटर आप 1 कर लीजिए। तो आप इधर भी एलसीएम लीजिए, 7 और 3 का एलसीएम आपको कितना मिलने वाला है, 21 मिल रहा है ना। 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 3 टाइम्स एक्स प्लस 3 मिला। अच्छा, यहाँ पर -3 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, माइनस लगा हुआ है, तो ये आ गया 2x माइनस का 5, राइट। अच्छा,
इधर देखिए 1 और 5 का करेंगे तो ये तो सेम रहने वाला है, बट यहाँ पर 5, 25, 5 जाओ 125 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए 3x प्लस का 3 3 जा 9, और -7 से करेंगे तो माइनस का 14x प्लस का 35 डिवाइड बाई 21 इक्वल टू में 3x माइनस का 130 डिवाइड बाई 5। हाँ या ना, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है यार? अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आगे भी देख लीजिए। 14 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का 11x आएगा, बिकॉज क्योंकि बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े के आगे का साइन यूज करेंगे। 35 में 9 ऐड करेंगे तो 44 आएगा, डिवाइड बाई 21 इक्वल टू में 3x माइनस का 130 डिवाइड बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ आएगा माइनस का 55x प्लस का 220 इक्वल टू में 63x, और 21 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2730 आ जाएगा। ठीक है ना, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ करते हैं। तो आपके पास यहाँ से देखिए 220 प्लस में 2730 इक्वल टू में 63x प्लस में 55x। यहाँ तक आप सहमत हैं? चलिए और आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो थोड़ा सा स्पेस कम है, तो किधर सॉल्व कर दे, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, ऐड करने पे आ जाएगा आपका, या इधर ही बगल में कर दे रहा हूँ दूसरे कलर से, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 118x कितना आ जाएगा, 118x इज इक्वल टू 2950। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 2950 डिवाइड बाई 118, एक्स आ जाएगा 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25। आपको समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ से हमने यहाँ गए हुए हैं, फिर हम इधर आए हुए हैं, फिर हमने यहाँ से बैक किया हुआ है, और फिर यहाँ। ठीक है ना, समझ आ रहा है क्या? फर्स्ट यहाँ है, फिर सेकेंड हम यहाँ आए, थर्ड यहाँ से हम चले, और फोर्थ यहाँ पे पहुंचे। नंबरिंग कर दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। थोड़ा स्पेस कम था इस वजह से ऐसा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि देखिए आपके पास राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों आप देखिएगा, तो इधर आपके पास नोमिनेटेड डिनोमिनेटेड दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 7 और 3 का एलसीएम कर लेंगे, तो 210 इसका एलसीएम आएगा, हाँ या ना? सभी को पता है ना? जिसको ना पता भैया पेन कॉपी उठा ले भैया और कर ले रहा है एलसीएम। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 210 आएगा। अच्छा 10 से डिवाइड करना, जो है उसको नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, तो 10 से करोगे 21 आएगा, है ना? तो 21 टाइम्स 3x माइनस 2 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करना तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस, यहाँ माइनस इसलिए -30 लिखेंगे, x प्लस 3 लिख देंगे, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17, तो ये आ जाएगा 4x माइनस का 7 इक्वल टू में x-1। अच्छा ये 210 डिवाइड में है, उधर जाएगा क्रॉस करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इधर मल्टीप्लाई करते चलो भाई। तो ये कितना आ गया आपके पास, 63x माइनस का 42 माइनस का 30x माइनस का 90 प्लस का 280 एक्स माइनस का 490 बराबर 210x माइनस 210। चलिए अब आप सब्ट्रैक्ट करिएगा, इसको इसके साथ कर लीजिए पहले, तो कितना आ जाएगा, ये 30 का 3x। ठीक है ना, अच्छा इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, इसको और इसको, कितना आ जाएगा, 132 प्लस में 280x
माइनस में 490 बराबर 210x माइनस में 200। यहाँ तक तो नहीं दिक्कत है। अच्छा, और आगे इसको सब्ट्रैक्ट ऐड कर लीजिए, जो भी हो रहा है इन दोनों का, देखिए इसको और इसको ऐड करिए। 28 3 और तो 313 आ जाएगा x। अच्छा, ये दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे। तो 2 2 6 2 2 इज इक्वल टू 210x माइनस का 210। अच्छा, x को x की तरफ, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ। 313x माइनस में 210x इज इक्वल टू में 622 में से ये 210 माइनस होगा, क्योंकि ये राइट साइड जाएगा। ये आपका राइट साइड गया हुआ है, ये लेफ्ट साइड आया हुआ है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 103x बराबर में 412। x की वैल्यू निकालोगे तो 412 डिवाइड बाई 103, तो दैट मीन्स 4 टाइम आएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 4। समझ आ रहा है अभी? अच्छा, आ रहा है तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पर वेरिएबल v है और यहाँ भी आपके पास है, तो इसको सॉल्व करिए तो इजी सा है। 2.8v और v को v की तरफ ला दो, यहाँ भी बराबर में 54। सब्ट्रैक्ट करोगे, देखिए सब्ट्रैक्ट आता है डेसिमल का या नहीं? अगर नहीं आता तो भैया देख लेना। देखो ये ऐसे होता है 2.8, यहाँ पर 1 है वो क्योंकि छिपा हुआ है, तो 1 जब सब्ट्रैक्ट करोगे भैया ऐसे डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं दिया तो अपने से लगा लेना भैया, कितना मिल जाएगा बाबू? 1.8 आ जाएगा, है ना? समझ आ रहा है भाई कि नहीं? अच्छा, यहाँ देखिए v की वैल्यू इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई तो डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई? 54 डिवाइड बाई 1.8। अच्छा, पॉइंट हटाना है डिनोमिनेटर से, तो अपन क्या करेंगे भैया? 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हट जाएगा ना, तो हटा दो। तो कितना हो जाएगा? 54 और एक जीरो आ जाएगा 18, तो 30 आ जाएगा या नहीं? तो v की वैल्यू अपन को क्या मिली भाई? 30। सबको आ रहा है या नहीं? नोट कर लो, आ रहा है ना? मजा आ रहा है? चलो, बढ़िया क्वेश्चन है, इजी इजी है ना? अभी बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो जिससे बेसिक क्लियर रहेगा तो चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, जिसको समझ में आ रहा है वो आप स्किप भी कर सकते हो क्वेश्चन, है ना? आप आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोनों ही डेसिमल में है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। भी देखो यहाँ पर ऐड कैसे करोगे? 0 पॉइंट, ये कितना लिखा है? 26। इसको देखो 0 पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखने होते हैं, तो ये जीरो, ये कितना आएगा ऐड करने पे? 35, है कि नहीं? यही आने वाला है, तो इसको ऐड कर लीजिए तो कितना मिला यहाँ पर? 0.35x बराबर में 8 माइनस 0.45 इंटू में x। अच्छा, यहाँ पर आप डेसिमल x को x की तरफ लाओ तो देखो 0.35x प्लस में 0.45x इक्वल टू में 8। अच्छा, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो 0.80x बराबर 8 आएगा। यहाँ से 8 अपान में 0.80, तो 100 से आप कर दीजिएगा मल्टीप्लाई दोनों में। तो जब करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 80, तो 10 आ जाएगा। x की वैल्यू आपको कितना मिलेगा भैया? 10 मिलेगा। देखिए इसको हम लोग और आसान समझते हैं, क्या होगा यहाँ पर? थोड़ा सिंपल करते हैं। तो ये लिखा हुआ है, देखिए 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4y प्लस 5 डिवाइड बाई ये 6 आएगा। माइनस का 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2i प्लस 7 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू में 3/2। 6 और 3 का आप एलसीएम करोगे तो भाई 6 ही मिलने वाला है। 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ तो सेम ही बना रहेगा, है ना? बट यहाँ जब आप करोगे तो 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 पहले से, तो यहाँ 4 आ जाएगा। 4 टाइम 2i प्लस 7, हाँ या ना? बात क्लियर है? अच्छा, 2 का इधर कैंसिल कर दो, 2 3 जा, अब 3 का क्रॉस कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा? 4y प्लस में 5 माइनस का 8y और माइनस में 28 बराबर में 9 आएगा। 3 3 जा, क्रॉस करने पे 9 आएगा। अच्छा, यहाँ 8y में से 4y सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 4y, क्योंकि बड़े के आगे माइनस है, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 से 23 आएगा बराबर में 9। ठीक है ना? और आगे इसको सिंपल कर सकते हैं,
और आगे करेंगे तो भाई इसको आप इधर ले जा सकते हो। तो माइनस का 4y जो होगा कितना हो जाएगा, 9 प्लस का 23। तो माइनस का 4y इज इक्वल टू में 32। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 32/4 माइनस का 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -8। क्या बात समझ में आई? तो आप नोट कर सकते हो कि y की वैल्यू कितनी मिल गई, -8। नोट कर लो। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। यहाँ पर आपके पास जब दोनों तरफ नोमिनेटर डिनोमिनेटर में हो तो आप क्या करिएगा, सिंपल क्रॉस करिएगा, इसका इधर कर दीजिएगा, इसका इधर क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, तो 3 2 जा आपको क्या मिल जाएगा, 6x। यहाँ पर 5 से होगा तो आ जाएगा 5 टाइम x+1, है ना। क्योंकि जितने भी ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे सभी के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये आया आपके पास 6x, ये आया 5x प्लस में 5। और इसको सिंपल बनाएंगे तो ये इधर आएगा तो यहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। x की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी, 5। चलिए ऐसे ही इस क्वेश्चन को है क्रॉस कर लीजिएगा। तो क्रॉस करेंगे तो 6 टाइम क्या आ जाएगा, 5m-3, ये इसके साथ क्रॉस होगा और ये इसके साथ क्रॉस होगा, है ना, इक्वल यहाँ आएगा। ये आ जाएगा आपका 9 टाइम्स 3m प्लस में 1। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया 30m माइनस का 80 इक्वल टू में 27m प्लस में 9। तो देखिए इसको आप इधर ले आओ और इसको आप कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ। तो 30m में से 27m माइनस करेंगे और ये 9 प्लस का 80, राइट। और आगे इसको सिंपल करेंगे तो आएगा 3m इज इक्वल टू में 27। m इज इक्वल टू आएगा 27/3। 3 9 जा, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, 9 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सी ऐसे कर लेते हैं, क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 टाइम 2x+3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 4x+9। मल्टीप्लाई कर लीजिए 22x+33 इक्वल टू में 20x+45, ठीक है ना। अच्छा इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 22x माइनस में 20x इज इक्वल टू 45 माइनस 33। तो ये आ गया आपके पास 2x, यहाँ आ जाएगा 12। एक्स कितना मिल जाएगा आपको, 6। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसे यहाँ भी हम लोग इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5x-7 जो है 6x के बराबर आएगा। 7 को आप राइट साइड शिफ्ट करिए और 6 को लेफ्ट साइड ला दीजिए, है ना। तो कितना आ जाएगा, कैसे भी कर लीजिए, चाहे इसको इधर ले जाए चाहे इसको इधर। तो सपोज मैंने इसको ही इधर ला दिया, ये 7 उधर गया तो प्लस में हो गया, यहाँ आया -x बराबर 7। एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 7। अच्छा आप बोलोगे सर ये एक्स का माइनस इधर था तो उधर कैसे गया, तो आपने क्या किया, एक्चुअल इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है यार। तो आप इजिली उधर आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। -1 से जैसे बहुत सा मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, 7 वाला माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली उसको हम लोग दिखाते नहीं है, समझ लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा ऐसे यहाँ इसका क्रॉस होना है और इसका भी क्रॉस होना है, ठीक। तो चलिए क्रॉस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे हम लोग क्रॉस करेंगे x-2 इनटू में x-2, इधर आपके पास है x-4 और x+4। तो ये दोनों पे सेम है तो ये पावर में चली जाएंगी, पावर 2 हो जाएगा। वेरिएबल सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर a+b और a-b दिख रहा है तो ये हो जाएगा a² - 4 का स्क्वायर। इसको a-b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो x² + 4 माइनस का 4x आएगा। फार्मूला क्या होता है, a² b² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस लगा इसलिए -2 इंटू एक्स इंटू 2 करेंगे तो 4x ही आने वाला है। इधर क्या है, x² -16। देखिए x² दोनों साइड इक्वल साइन के साथ है इसलिए कट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर आपको क्या बचा, आपके पास 4x माइनस का 4 - 4x इक्वल टू -16, ठीक। तो इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ और इसको हम इधर ला रहे हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 प्लस का 16 इज इक्वल टू में 4x। तो 4x इज इक्वल टू में 20
एक्स इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा भाई, 5 मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे सेम कंडीशन आपको यहाँ भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर का दिखा, आप क्रॉस कर लीजिए इसलिए। तो 5 से इधर क्रॉस करेंगे तो 5 टाइम 0.4 z माइनस का 3 इज इक्वल टू 7 टाइम 1.5 z प्लस का 9। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 z आ जाएगा माइनस का 15, 2.0 आएगा, दैट मीन्स 2 उसको बोलेंगे ना। और ये 10.15 से 105 होगा तो वन एक अंक पे डेसिमल, तो 10.5 z प्लस का 7 9 जा 63। सब्ट्रैक्ट आप कर लीजिए इसको। तो जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इजिली ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए कर लेते हैं। अ, हम लोग इसको देखिए, 2 z है और इसको मैं इधर ला रहा हूँ, माइनस का 10.5 z इज इक्वल टू में 63 प्लस 50। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8.5 z माइनस का आएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 78। तो इसको जैसे आप z की वैल्यू यहाँ निकालोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल टू 78 माइनस का अपान में 8.5। ठीक है, तो इसका डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स में जो आएगा वैल्यू 9.176 आएगा। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं 9.18 लिख सकते हो, 2 डिजिट में, राउंड ऑफ 2 डिजिट आप ले सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, y माइनस का 2 है और y प्लस में 5। यहाँ पर आपका है y माइनस का 5 है और y प्लस का 3 है। अब क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया दो में है तो क्या होगा, y का इसका इसके साथ भी होना, इसका इसके साथ भी होना, ऐसे इसका 2 का माइनस 2 का इसके साथ भी है, ऐसे सेम सिचुएशन इधर भी होनी है। तो आप कर लीजिए वन बाय वन करके, y का y में किया मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, y का 5 में किया तो प्लस का 5y, वो माइनस 2 का y में किया तो माइनस का 2y, माइनस 2 का प्लस 5 में किया तो प्लस माइनस से माइनस आया, मल्टीप्लाई माइनस 10। ऐसे इधर आप करेंगे y का y में तो वाई स्क्वायर, y का प्लस 3 में तो 3y प्लस का, माइनस का 5 का y में करेंगे तो -5y, -5 प्लस 3 में करेंगे तो माइनस का 15। अब देखो वाई स्क्वायर वाला सेम है, इसको कट कर लीजिए। 5y में से 2y माइनस हुआ, यहाँ 3y माइनस 10 आया। इधर आपका सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस का 2y माइनस 15 आया। तो y को y की तरफ, x को नौ कोफिशिएंट को कोफिशिएंट की तरफ कर लो, और कांस्टेंट को, ठीक है ना। तो 3y प्लस का 2y इज इक्वल टू में -15 प्लस का 10। ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू में -5। दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, डिवाइड होगा तो माइनस बना जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऐसे यहाँ इस क्वेश्चन में क्रॉस कर लीजिए। तो 3 से करेंगे तो 3 टाइम 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू -2 टाइम्स 3y प्लस 2 आ जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y माइनस का 12 आएगा। यहाँ -2 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6y माइनस का 4 आएगा। अच्छा, y को y की तरफ लाओ और इसको इधर ले जाओ। तो 6y प्लस का 6y इज इक्वल टू -4 प्लस 12। तो ये आ जाएगा आपका 12y इज इक्वल टू में 8। तो दैट मीन्स y की जब आप वैल्यू निकालोगे 8/12, तो 4 2 जा 4 3 जा, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2/3। कितना आ जाएगा इसका आंसर, y इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ऐसे यहाँ पर पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, नोमिनेटर का अलग से एलसीएम करेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से कर लेते हैं, मतलब ये। तो 4 और 5 का एलसीएम करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20 एलसीएम आया। कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है ना। चलो जब आपको 20 मिल गया तो 5 इधर गया, 5x माइनस का कितना मिला, 12। कितना मिल गया, 12 मिल गया। अच्छा, फिर डिवाइड बाई है, यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम कितना आया, 3। ये आ जाएगा 4 माइनस का 21 x, है ना।
आप यहाँ तक सहमत हैं? बराबर में कितना है, माइनस का 3/20। अब देखिए यहाँ से इसको सिंपल करिएगा, तो ये कितना लिखा हुआ है, 5x - का 12 डिवाइड बाई 20। अच्छा, ये 3 ऊपर जाएगा और ये 4 - का 21x नीचे शिफ्ट होगा। ये कितना है, -3/20। देखिए यहाँ ये डिवाइड में, इधर ये भी डिवाइड में, यहाँ ये 3 है, यहाँ ये -1 आ जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ पर क्या मिला, 5x - 12, यहाँ ये डिवाइड में है, इधर क्रॉस करेंगे -1 के साथ, ये 4 - 21 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 5x - 12 इज इक्वल टू -4 प्लस का 21। आप इसको इधर ले लो, -12 प्लस 4 हो जाएगा 21x माइनस का 5x। ये आ जाएगा -8, ये हो जाएगा 16x। x की वैल्यू निकालोगे तो -8/16, दैट इज की -1/2। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 2x+3 माइनस टाइम्स 5x - 7 डिवाइड बाई 6x+11 इज इक्वल टू -8/। तो सबसे पहले इसको नोमिनेटर को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x+3 माइनस का मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट में, तो ये प्लस का 7 बनेगा, डिवाइड बाई 6x+11 इज इक्वल टू -8/3। ये माइनस जो नीचे बीचों बीच है, इसको आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हो नोमिनेटर पर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा, इस वाले से ये वाला, है ना। तो बड़े के आगे का चिन्ह -3x, और 3 और 7 ऐड होगा तो 10 आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या है, 6x+11 है, इक्वल टू में आपके पास यहाँ क्या है, -8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 टाइम माइनस का 3x+10 इक्वल टू में माइनस का 8 टाइम्स 6x+11, ठीक है ना। चलो मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, -9x+30, -48x -88, ठीक। अच्छा, इसको आप इधर शिफ्ट कर लो, -9x प्लस में 48x इक्वल टू में -88 और -30। तो ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39x इक्वल टू में 108 आएगा, है कि नहीं। नहीं, 108 नहीं, 118 आएगा। x बराबर माइनस का 118 डिवाइड बाई 39। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये कटेगा तो है नहीं, कट जाएगा, नहीं कटेगा। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसको भी ऐसे ही सिंपल करना है, 17 का इसके साथ भी होना है, इसके साथ भी इफेक्ट आना है, ऐसे इसका इसके साथ भी इफेक्ट आएगी, इसके साथ भी। पहले थोड़ा सिंपल करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हो जाएगा 34 माइनस का 17x माइनस में 5x माइनस का 12, 5 जस्ट 60 डिवाइड बाई 1 माइनस का 7x इक्वल टू में 8, ठीक। तो और आगे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो गया आपके पास 34, ये दोनों ऐड होगा तो माइनस का 22x माइनस का 60 डिवाइड बाई 1 माइनस 7x इज इक्वल टू 8। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 34 और 60 है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 10 में से 4 गए 6, 5 में से तो माइनस का 26 और माइनस का 22x, है ना, बराबर में 8 माइनस का 56। चलो, अब आप -26, इसको आप कांस्टेंट इधर ला दो और इसको उधर लेके चले जाओ, तो माइनस का 8 और माइनस का 56x प्लस का 22x माइनस का 34 आया, और इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी माइनस का 34x आया। x बराबर क्या हो गया, -34 डिवाइड बाई माइनस का, दैट मीन्स 1। x की वैल्यू यहाँ कितनी मिली, 1।
क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? चलिए नोट कर लीजिए आ गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपको दिखने लगेगा 4 + x 5 - x इज इक्वल टू में 2 + x 7 - x। फिर आप इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो देखिए 4 का इन दोनों में होना, तो 4 × 5 = 24 का x के साथ हुआ तो माइनस का 4x, x का 5 के साथ हुआ तो प्लस का 5x, x का x के साथ हुआ तो माइनस x²। क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ 2 का 7 में हुआ तो 14 हो गया, 2 का x में हुआ तो -2x आया, x का 7 में हुआ तो प्लस का 7x, x का x में हुआ तो -x। देखिए ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में कट जाएगा। अच्छा यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो बड़े से छोटा, तो बड़े के आगे प्लस है लिख दो। यहाँ देखिए 14 है, बड़े के आगे प्लस है इसलिए लिख दो 5x। अच्छा x को x की तरफ करो, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ। तो 20 - 40 = 5x माइनस का x। तो 4x किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। x कितना होगा, 6/4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/, कितनी आ जाएगी, 3/2। क्या समझ में आया क्या? आ गया तो भैया नोट कर लीजिए। अच्छा इस क्वेश्चन को देख के क्या आइडिया लग रहा है, ये जो माइनस है इसका इफेक्ट आना है ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए x² माइनस, पहले मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ, इसका मल्टीप्लाई करूंगा। x का x के साथ x², x का 2 के साथ 2x, 1 का x के साथ x, 1 का 2 के साथ +2। फिर इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 × 5x + 1 हो जाएगा, है ना। देखिए ये x² माइनस, यहाँ आया x² प्लस में 3x प्लस में 2 बराबर में 30x प्लस में 6। ये हो जाएगा x² माइनस x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर में 30x प्लस 6। x² से x² कैंसिल आउट, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू में 30x प्लस 6। इसको इधर करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो -2 माइनस 6 बराबर में 30x प्लस में 3। ये हो जाएगा 33x इज इक्वल टू -8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8/33। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ दिस तो देन द वैल्यू ऑफ x। इसमें आपके 4 ऑप्शंस गिवन है, इस पे अप्रोच कैसे करना है। देखिए लेफ्ट वाला इधर एलसीएम कर लीजिए, इधर राइट वाले को भी एलसीएम कर लीजिए। 2 और 4 का एलसीएम कितना आने वाला है, 4 आएगा। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ, यहाँ आप माइनस का मल्टीप्लाई करिएगा इसके साथ, है ना, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे 1 आना है। यहाँ देखिए 3 एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4 माइनस का 6। अब इसको सॉल्व करिए तो ये आ गया 2x प्लस में 6 माइनस का 3x माइनस का 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू में 2x दोनों ही माइनस में ऐड होंगे तो -10 डिवाइड बाई 3। और आगे इसको सॉल्व करो तो बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा तो -x प्लस 5 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू में 2x -10 डिवाइड बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स -x प्लस 5 इज इक्वल टू में 4 टाइम 2x -10। यहाँ तक तो किसी को डाउट ना होगा ना। ये हो गया -3x प्लस का 15 इज इक्वल टू में 8x। ये कितना हो जाएगा, 8x माइनस में 40। ठीक है, तो अच्छा x को x की तरफ लाओ और कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ। तो 15 प्लस 40 और इधर कितना हो गया, 8x प्लस में 3x। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 55 इज इक्वल टू में 11x। x बराबर 55/11, 11 5 जा। x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 5 मिली। तो कौन सा ऑप्शन, बी वाला। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3, क्रॉस करेंगे तो इसका इसके साथ होना है, इसका इसके साथ होना है। तो 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1 बराबर में 3x माइनस 1 इंटू में 2x
क्रॉस कर लीजिए, 2x का 3x में हुआ तो 6x², 2x का +1 में हुआ तो 2x, 3 का 3x में हुआ तो 9x प्लस में 3। इसका इधर हुआ आपके पास तो 6x² माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस का 1। देखो ये दोनों सेम थे, कट गए। 9 to 11x प्लस का 3 बराबर में माइनस का 5x प्लस का 1। इसको आप इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ तो कितना हो गया, 11x प्लस में 5x बराबर 1 माइनस 3। ये हो गया 16x बराबर -2, x बराबर -2 अपॉन 16, दैट इज माइनस का 1/8। आया क्या समझ? तो बी वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। करा कि सॉल्व एंड गिव द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। तो इसको क्या कर लीजिए, ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? सभी लोगन के पता होगा, है ना, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो देखो ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये पूरा बी का, तो एक बार ऐड करके लिख दो, 2x+4 प्लस में x माइनस 5। सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 2x+4 माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दो +5 बराबर में क्या है, 26x है। अब देखो यहाँ पर 2x और x जुड़ेगा 3x, तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा -1। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, x और प्लस में 9 इक्वल टू में 26। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x का इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो कितना आ जाएगा, 3x का x के साथ हुआ तो 3x², 3x का 9 के साथ हुआ तो 27x, -1 का x के साथ तो -x माइनस का 9 बराबर में 26x। ठीक है, देखो ये 3x² प्लस में 26x माइनस का 9 इज इक्वल टू 26। देखो ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, तो 3x² जो होगा वो 9 के बराबर आएगा, x² आ जाएगा 3 के बराबर, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में √3। बट हमें कौन सी वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वाला, इसलिए नेगेटिव वाली वैल्यू जो थी वो क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, √3। ये आपके पास क्या हो गया क्वेश्चन। तो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम। थैंक यू, बाय बाय।